नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं लेकर आया हूं गोवर्धन पूजा की स्टोरी। गोवर्धन पूजा हम क्यों मनाते हैं, बहुत से लोगों को पता भी होगा, सीरियल्स में देखे होंगे, लेकिन आप सभी को पता है हम यहाँ पे केवल स्टोरीज नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी करते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिलती है। पुराने जो वर्ड्स है उसकी फिर से रिपीट होता है, तो आपको फिर से प्रैक्टिस होती है, जिससे आप उसे जल्दी से भूलते नहीं, हमेशा के लिए आपको याद रहता है। तो आज की स्टोरी भी बहुत अच्छी है, यानी कि ये तो हमारे लिए हिंदू धर्म के लिए सत्य घटना है। लेकिन हम देखते हैं गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है। बहुत ही अच्छी आज की क्लास रहने वाली, आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने पर प्लीज़ लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं गोवर्धन पूजा स्टोरी, गोवर्धन पूजा की कहानी कि क्यों मनाते हैं गोवर्धन पूजा। एज पर विष्णु पुराण, एज पर इसका मतलब होता है के अनुसार, ठीक है। अब देखिए किसके अनुसार, विष्णु पुराण, यानी कि विष्णु पुराण के अनुसार वंस लॉर्ड कृष्णा आस्क्ड हिज मदर यशोदा, एक बार भगवान कृष्ण ने आस्क्ड यानी पूछा अपनी मां से, हिस यानी उसके, उसका या फिर अपना, अपनी, इसके लिए हम यूज करते हैं, अपनी मां यशोदा से पूछा द रीजन बिहाइंड वर्शिपिंग गॉड इंद्रा, द रीजन यानी कारण, बिहाइंड पीछे, वर्शिपिंग यानी पूजा करने के पीछे का कारण, गॉड इंद्रा, इंद्रा यानी इंद्र, ठीक है, यानी कि जो इंद्रदेव है उसके पूजा करने के पीछे का कारण पूछा कि हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं। भाई आप सभी को पता है बच्चे क्यूरियस रहते हैं, क्यूरियोसिटी रहती है, उनमें हमेशा जिज्ञासा रहती है, हमेशा पूछते ही रहते हैं। फिर क्या हुआ, मदर यशोदा एक्सप्लेन दैट पीपल वर्शिप गॉड इंद्रा, माँ यशोदा ने एक्सप्लेन यानी हम बोलते हैं ना व्याख्या करना, विस्तार से समझाना, समझाया, दैट की पीपल वर्शिप गॉड इंद्रा, लोग भगवान इंद्र की पूजा करते हैं, बिकॉज क्योंकि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन ऑन अर्थ, ही इज वह है, रिस्पॉन्सिबल यानी हम बोलते हैं ना जिम्मेदार है, क्या है, जिम्मेदार है, जवाबदार है, फॉर रेन बरसात के लिए, ऑन अर्थ धरती पर, यानी धरती पर जो बरसात होती है उसके जवाबदार जिम्मेदार कौन है, भगवान इंद्र है, यानी उसके कारण ही धरती पे बरसात होती है, इसलिए हम सब पूजा करते हैं। और बिना बारिश के आप सभी को पता है क्या हो जाएगा। यंग कृष्णा डिसएग्रीड विथ हिज मदर, अब यंग कृष्ण नौजवान जो कृष्ण भगवान थे, छोटे कृष्ण, यंग कृष्ण यानी छोटे कृष्ण जो थे, डिसएग्रीड यानी वो क्या थे, असहमत थे, ठीक, अग्री नहीं होना, असहमत होना, विथ हिज मदर यानी अपनी मां के साथ, या मां से ऐसे बोल सकते हैं, डिसएग्रीड थे, असहमत थे, क्यों थे देखिए, एंड आज द विलेजर्स, और आज यानी पूछना भी होता है और कहना भी होता है, कुछ चीज करने के लिए बोलना भी होता है, और उन्होंने निवेदन किया, कहा द विलेजर्स यानी गांव वालों से, टू स्टॉप वर्शिपिंग गॉड इंद्रा, टू स्टॉप यानी बंद करने के लिए, रोकने के लिए, वर्शिपिंग यानी पूजा को, ठीक है, गॉड इंद्र यानी भगवान इंद्र की पूजा रोकने के लिए कहा भगवान कृष्ण ने कि उनकी पूजा मत कीजिए। ही हैड रिक्वेस्टेड देम, अब यहां पे हैड का यूज हुआ है और रिक्वेस्ट का थर्ड फॉर्म रिक्वेस्टेड का यूज हुआ है। तो जब भी हैड, हैव, हैज या फिर ये पास्ट टेंस में हैड का यूज होता है यदि, और थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस, किया, दिया, लिया, ऐसे। तो यहां पे क्या होगा, ही हैड रिक्वेस्टेड, तो उन्होंने निवेदन किया, देम यानी उनसे, टू वर्शिप द गोवर्धन माउंटेन, टू वर्शिप यानी पूजा करने की, गोवर्धन पर्वत की, माउंटेन यानी पर्वत, तो भाई उन्होंने कहा कि गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए, ऐसा उन्होंने निवेदन किया, तो ना किया, दिया, लिया, तो हैड थर्ड फॉर्म। फॉर द रीजन दैट माउंटेन गोवर्धन इज द वन दैट प्रोवाइड्स नेचुरल रिसोर्सेस, आगे देखते हैं, फॉर द रीजन, फॉर द रीजन, फॉर द रीजन यानी क्या होता है कि कारण, ठीक है, फॉर द रीजन यानी के कारण, इस कारण से कि उसे हम फॉर द रीजन बोलते हैं, इस कारण से कि माउंट गोवर्धन, गोवर्धन पर्वत, इज द वन वो एक है, ठीक है, दैट जो
प्रोवाइड्स यानी प्रदान करते हैं, ता है ती है, प्रोवाइड एस या ईएस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या ईएस के होता है, जो प्रदान करते हैं, हमें उपलब्ध कराते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। तो इसका मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, जैसे पानी हो गया, पेड़ पौधे हो गए, वनस्पति हो गया, ठीक है, बहुत सारे जड़ हो गए, दवाई हो गए, वो सब हमें प्राकृतिक संसाधन में आता है। तो प्रदान करते हैं टू द विलेजर्स फॉर देयर लाइवलीहुड। टू द विलेजर्स यानी गांव वालों को, फॉर यानी के लिए, देयर यानी उनके, लाइवलीहुड यानी आजीविका, जो जीवन जीने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज प्रदान करते हैं, खाना भोजन पानी जो बोल सकते हैं। ऑल विलेजर्स अग्रीड विथ कृष्णा। सभी गांव वाले अग्रीड यानी सहमत हो गए, राजी हो गए, विथ कृष्णा यानी कृष्ण भगवान से। एज ही वॉज रिस्पेक्टेड बाई एवरीवन। एज ही वॉज यानी कि जैसे कि, है ना, जैसे कि रिस्पेक्टेड यानी उनका सम्मान होता था, बाई एवरीवन हर किसी से, हर किसी के द्वारा उनका सम्मान किया जाता था, इसलिए भाई मान गए। क्यों क्यों सम्मान करते थे, देखिए, ड्यू टू यानी के कारण, किसके कारण, हिज नॉलेज, उनकी नॉलेज यानी ज्ञान, यहां पे के साइलेंट होगा, केवल नॉलेज पढ़ेंगे, लेकिन लिखते समय के लिखेंगे, ठीक है, नॉलेज यानी ज्ञान के कारण। एंड और इमेंस, इमेंस ये देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड, इमेंस यानी अत्यधिक, बहुत ज्यादा, पावर यानी शक्ति, अत्यधिक शक्तियों और उनके ज्ञान के कारण सभी उनका सम्मान करते थे, इसलिए वो लोग मान गए कि हाँ आप जैसे वो बोलेंगे वैसे ही होगा। एज अ रिजल्ट यानी परिणाम स्वरूप, इसका नतीजतन जो बोलते हैं ना वही परिणाम स्वरूप, गॉड इंद्रा गॉड फ्यूरियस, इंद्रदेव गॉट यानी हो गए, फ्यूरियस यानी अति क्रुद्ध, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, उसे फ्यूरियस बोलते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। बाय द एक्ट ऑफ द यंग बॉय कृष्णा। बाय द एक्ट यानी उनका जो काम था, एक्ट यानी उनके द्वारा जो काम किया गया था, ऑफ द यंग बॉय यानी छोटे बच्चे कृष्ण से। एंड आस्ड वरुण देव, ठीक है, एंड आस्ड और कहा, किसी को मैंने बताया ना, आज यानी पूछना भी होता है और कुछ करने के लिए कहना भी बोलते हैं। वरुणा देवा यानी वरुण देव को कहा, द गॉड ऑफ रेन्स। वरुण देव कौन है, बरसात यानी वर्षा ऋतु के देवता हैं, बारिश हम बोलते हैं ना, बारिश जो बोलते हैं उनके देव हैं, बरसात के देवता कौन है, वरुण देव, तो इसलिए ब्रैकेट में लिखा गया है ये वरुण देव कौन है। टू पोर कंटिन्यूअस टोरेंशियल रेन। टू पोर, पोर यानी भाई, पोर यानी डालना, गिराना, ठीक है, तो यहां पे गिराना होगा, क्या गिराना, पोर करना, कंटिन्यूअस यानी लगातार, टोरेंशियल, इसे टोरेंशियल बोलेंगे, टीआई का शल, ऐसे शल ऐसे उच्चारण होता है, ठीक है, टोरेंटियल नहीं पढ़ेंगे, टोरेंशियल पढ़ेंगे। टोरेंशियल का मतलब क्या होता है, मूसलाधार, बहुत ज्यादा तेज, उसे घनघोर ऐसे यूज होगा, ठीक है, तो लगातार मूसलाधार बारिश करने के लिए कहा। फॉर 7 days, 7 दिनों के लिए, भाई 7 दिनों तक जोरदार बारिश करो। अभी इनको मजा चखाता हूं, इंद्रदेव ने ऐसे कहा, वरुण देव से कहा बारिश करो। ड्यू टू द हेवी डाउनपोर, ड्यू टू यानी के कारण, अभी ड्यू टू का यूज किए थे, के कारण, किसके कारण, द हैवी डाउनपोर। हैवी डाउनपोर का मतलब हम बोल सकते हैं मूसलाधार बारिश, भारी बारिश, उसे हेवी डाउनपोर कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। द पीपल ऑफ गोकुल रिक्वेस्टेड लॉर्ड कृष्णा। द पीपल यानी लोग, ठीक है, ऑफ गोकुल, गोकुल के लोग, रिक्वेस्टेड यानी उन्होंने क्या किया, निवेदन किया भगवान से, प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की, देखिए, लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण से, टू सेव देयर लाइव्स। टू सेव यानी बचाने के लिए, देयर यानी उनकी, लाइव्स यानी जान, जीवन जो हम बोलते हैं, यानी उनका जान बचाने के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु आप हमारी जान बचाइए। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, द लिटिल गॉड कृष्णा इमीडिएटली आज द विलेजर्स। लिटिल गॉड कृष्णा, छोटे कृष्ण भगवान ने, इमीडिएटली यानी तुरंत, आज यानी कहा, क्या कहा, द विलेजर्स गांव वालों को, टू कम यानी आने के लिए, नियर द गोवर्धन हिल, नियर यानी पास में, द गोवर्धन हिल, हिल यानी होती है चोटी, पहाड़ी, है ना, गोवर्धन, गोवर्धन पर्वत की चोटी के पास यानी गोवर्धन की पहाड़ी पास आने के लिए कहा कि आप लोग वहां आइए। जब घनघोर बारिश हो रही थी तो फिर क्या हुआ, वेयर ही अप्रूटेड एंड लिफ्टेड द माउंटेन ऑन हिज लिटिल फिंगर। देखिए वेयर, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी होता है, जहां ही अप्रूटेड, अप्रूटेड यानी होता है जड़ से उखाड़ देना, उखाड़ देने को अप्रूटेड बोलते हैं,
उन्होंने उखाड़ दिया, किसे? एंड लिफ्टेड, और उठा लिया, उखाड़ कर उठा लिया, किसे? द माउंटेन, पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को जड़ से उखाड़ लिया ने नीचे से और उठा लिया। किस पर उठा लिया? ऑन यानी पर, किस पर? हिज लिटिल फिंगर, अपने छोटी उंगली पर, ये छोटी उंगली पर, ठीक है। उन्होंने क्या किया? पर्वत को उठा लिया। भाई भगवान है, उनके पास शक्ति है, तो हम लोग के लिए तो हम आम बात है, सॉरी हम लोग के लिए ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है, यानी कि असंभव चीज है कि हम अपनी छोटी उंगली पर पर्वत उखाड़ ले, उठा ले, ये तो असंभव है। लेकिन भगवान है, उनके लिए क्या असंभव है? तो उन्होंने छोटी उंगली पर उठा लिया। विलेजर्स, गांव वाले, अलॉन्ग विद देयर काउस, अलॉन्ग यानी साथ में, विद देयर काउस यानी अपने गायों के साथ गांव वाले, एंड अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवरों के साथ, टुक शेल्टर, टुक यानी लिया, शेल्टर यानी होता है आश्रय, आश्रय लेना, आश्रय लिया, अंडर द गोवर्धन माउंटेन, अंडर यानी नीचे, द गोवर्धन माउंटेन यानी गोवर्धन पर्वत के नीचे उन्होंने शरण ली, आश्रय लिया। आफ्टर 7 days ऑफ कंटिन्यूअस स्टॉर्म, ठीक है, आफ्टर 7 दिनों के बाद, ऑफ कंटिन्यूअस यानी लगातार आंधियों के 7 दिनों के बाद, स्टॉर्म यानी आंधी, ठीक है। लॉर्ड इंद्रा एक्सेप्टेड हिज डिफीट, इंद्रदेव ने क्या किया? एक्सेप्टेड यानी स्वीकार किया, ठीक है, उन्होंने स्वीकार किया। हिज डिफीट यानी अपनी हार, डिफीट यानी हार होती है। एंड स्टॉप्ड, और रोक दिया, द स्टॉर्म्स, आंधियों को, एज ही, जैसे उन्होंने, रियलाइज्ड, जाना कि, रियलाइज यानी उन्हें जैसे ही महसूस हुआ, एहसास हुआ, यानी उन्होंने जाना कि, दैट यानी कि, द यंग बॉय, छोटा लड़का, इज है, एन इनकारनेशन, एन यानी एक, ठीक है, इनकारनेशन ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनकारनेशन यानी क्या होता है? अवतार है। क्या है? भगवान लोग जो अवतार लेते हैं ना, उसे इनकारनेशन बोलते हैं। ये क्या है? एक अवतार है ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु के एक अवतार है छोटे कृष्ण जो है। दिस डे इज देयर फॉर सेलिब्रेटेड, ये दिन इज देयर फॉर यानी इसलिए, सेलिब्रेटेड यानी मनाया जाता है, एज अ फेस्टिवल यानी एक त्योहार के रूप में, एज यानी के रूप में, एक त्योहार के रूप में, दैट पेज, जो है ना, पेज रिस्पेक्टेड, पेज यानी दिया जाता है, रिस्पेक्ट यानी, पेज यानी देना है ना, रिस्पेक्ट यानी होता है सम्मान दिया जाता है, टू माउंट गोवर्धन यानी कि गोवर्धन पर्वत को इस दिन क्या दिया जाता है? सम्मान दिया जाता है, इसलिए हम इस दिन को गोवर्धन पर्वत की पूजा के रूप में मनाते हैं। अभी लास्ट पैराग्राफ बचा है, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है। सिंस दैट इवेंट, तो सिंस दैट इवेंट का मतलब क्या होगा? उस घटना के बाद से, तो हम उसे सिंस दैट इवेंट बोलेंगे। इवेंट यानी घटना, सिंस यानी तब तक, तब से उसे सिंस कहा जाता है, चूंकि को भी कहा जाता है, लेकिन यहां पे क्या मतलब होगा? उस घटना के बाद से हिंदूज स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, हिंदुओं ने क्या कर दिया? मनाना, सेलिब्रेट करना यानी त्योहार मनाना, जश्न मनाना, ठीक है, गोवर्धन पूजा मनाना शुरू कर दिया। एंड माउंट गोवर्धन, और गोवर्धन पर्वत, बिकम्स यानी हो गया, बन गया, अ मेजर, एक बहुत बड़ा, मेजर यानी प्रमुख, एक मुख्य या फिर प्रमुख, पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा स्थल, साइट यानी स्थल। वही पिलग्रिम आपने सुना होगा, मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड बताया था वहां पे, पिलग्रिम यानी तीर्थ यात्री, ठीक है, उसी से क्या बना है? पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा, साइट यानी स्थल, एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया। कौन, क्या चीज? माउंट गोवर्धन। तो आप सभी को पता है, सब गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा करने यानी कि उनका क्या है, चक्कर लगाने जाते हैं सब उनका। तो देखिए, फॉर द डेवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, फॉर यानी के लिए, द डेवोटीज यानी कि भक्त, ठीक है, लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए एक गोवर्धन पर्वत एक क्या बन गया? मुख्य तीर्थ स्थल बन गया। ऑन द डे, उस दिन पर, है ना, ऑफ अन्नकूट यानी अन्नकूट के दिन, ऑन द डे ऑफ अन्नकूट, तो उसे अन्नकूट भी कहा जाता है। अन्नकूट के दिन थाउजेंड्स ऑफ डेवोटीज यानी हजारों भक्त ऑफर अ वैरायटी ऑफ फूड, ऑफर यानी क्या करते हैं? भोग लगाते हैं, प्रदान करते हैं, पेश करते हैं। अ वैरायटी यानी बहुत प्रकार के, ऑफ फूड, भोजनों के, बहुत प्रकार के भोजन को भगवान को भोग लगाते हैं। टू द माउंटेन, पर्वत पर,
आफ्टर डूइंग द परिक्रमा, आफ्टर डूइंग यानी करने के बाद, क्या करने के बाद, द परिक्रमा, परिक्रमा यानी होता है चक्कर लगाना, मैंने आपको बताया चारों तरफ घूमना, प्रदक्षिणा करना। परिक्रमा करने के बाद भगवान को भोग लगाते हैं। ऑफ एन 11 माइल पाथ, ऑफ यानी कि एन 11 माइल यानी 11 मील, 11 मील वो किलोमीटर से आप लोग कर लेना 11 मील का कितना होता है, यानी कि 11 मील, पाथ यानी रास्ता, मार्ग, 11 मील का रास्ता है ना। अराउंड द माउंटेन, अराउंड यानी चारों ओर, द माउंटेन पर्वत के चारों ओर 11 मील की परिक्रमा करते हैं। एंड ऑफरिंग फ्लावर्स एंड दियास, एंड ऑफर करते हैं यानी देना, प्रदान करना, फ्लावर्स फूलों को, एंड दियास और दियों को, मिट्टी के दिया, ठीक है। टू द सेवरल, सेवरल यानी कई, बहुत सारे, विभिन्न, उसे सेवरल बोलते हैं, सेवरल। अब इसे हम क्या बोलते हैं, श्राइन्स, श्राइन्स, ठीक है। श्राइन्स यानी क्या होता है, धार्मिक स्थल। भाई जब परिक्रमा करते हैं ना तो बहुत सारे और भी धार्मिक स्थल आते हैं, भगवान भगवान मंदिर वगैरह, उसे श्राइन्स कहा जाता है। लोकेटेड इन दैट रीजन, लोकेटेड जो स्थित है, इन दैट रीजन, दैट यानी उस रीजन, ये रीजन यानी क्या होता है, क्षेत्र। और एक रीजन होता है, उसका स्पेलिंग क्या होता है, उसका स्पेलिंग होता है REASON, ये रीजन, ये रीजन यानी होता है कारण, ये रीजन यानी कारण, और ये वाला जो रीजन है इसका मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है, स्थान, वो क्षेत्र। तो उस क्षेत्र में जो भी धार्मिक स्थल होते हैं, जब परिक्रमा लगाते हैं तो उसमें फूल और दिया चढ़ाते हुए वो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं भाई ये कितनी अच्छी यहाँ पे दृश्य है, फोटो है भगवान कृष्ण जी का, और एक गोवर्धन पर्वत जहाँ पे मूसलाधार बारिश हो रही है, और सभी जानवरों के साथ, पशु पक्षियों के साथ सभी ने क्या लिया, आश्रय लिया इस पर्वत के नीचे। इसलिए गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान कृष्ण ने उन्हें अपने छोटी उंगली पर उठा लिया था। तो ये थी भाई गोवर्धन पर्वत की स्टोरी। आपको कैसे लगी जरूर बताएंगे, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।